हरियाणा के विधानसभा चुनाव के जो हाल ही में नतीजे आए हैं, उसने सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं निराश किया है, बल्कि समूचे इंडी गठबंधन को निराश करने का काम किया है। अखिलेश यादव की भी टेंशन यूपी में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर ये कसीदे पढ़ने लगे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी जीती है और उत्तर प्रदेश के भी चुनावों में, चाहे वो 27 के चुनाव हो चाहे ये उपचुनाव हो, डबल इंजन की भाजपा सरकार ही हावी दिखेगी। इसको लेकर अब अखिलेश यादव की बौखलाहट दिखने लगी है। अखिलेश यादव अलग अलग पत्रकार वार्ता में योगी सरकार को अपराध का अमृत काल बताने लगे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आज़ादी का अमृत काल नहीं, अपराध का अमृत काल है। वो इसे कानून व्यवस्था की दुर्गति से जोड़ते हुए देख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का अमृत काल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि अपराध का अमृत काल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान था। अलग अलग विधानसभाओं में क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो अपराधियों के संरक्षण में पलने वाली सपा सरकार हमें नसीहत ना दे, ऐसा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जवाब दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार ये दम भर रहे हैं कि योगी सरकार में क्राइम रेट भी उतना ज़्यादा बढ़ा है और बेकसूरों को जेल में डालने का काम किया गया है। लगातार बेकसूरों के घर में बुलडोज़र चलाने का काम किया गया है। हार के डर से अखिलेश यादव की ये बौखलाहट जो है वो लगातार दिखने लगी है। बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार कोट कर रहे हैं कि इस तरह के अखिलेश यादव के जो बयान हैं वो हार के डर से, उपचुनाव में वो पहले ही हार मान चुके हैं इसलिए दिए गए हैं। और अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ही दल पहले ही एक अलग परिदृश्य बना हुआ है दोनों दलों के बीच। इधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच यूपी के ये जो दो लड़के हैं, जिनको यूपी के दो लड़के नाम दिया गया, वो उन दोनों के बीच भी कुछ ठीक नहीं होता दिख रहा। अभी बीते रोज यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, उनकी ओर से डिमांड की जा रही थी कि भाई 5 सीटों में कांग्रेस लड़े और 5 सीट पर सहमत हो अखिलेश यादव लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही, कांग्रेस के हारते ही अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को एक बड़ा फटका दिया और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर, उन्होंने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए और 8 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान भी कर दिया। साथ में ये कहा कि सिर्फ 2 सीटें हम कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, जो कि गाजियाबाद शहर की सीट है और अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा है वो सीट है। सिर्फ ये सीट छोड़ने की बात कही है, लेकिन अब इसे कांग्रेस के नेता समेत तमाम इंडी गठबंधन के सहयोगी दल अखिलेश यादव कर इसे ओवर कॉन्फिडेंस से जोड़कर इसे कोट कर रहे हैं। उनको ये सलाह दी जा रही है कि भाई कांग्रेस के साथ मिलकर ही उपचुनाव में उतरा जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी इस अलग अलग सीटों पर भी कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी और डबल इंजन का जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम कर पाएगा। अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की खबरें अपराध से भरी हुई हैं। जौनपुर में एक युवक की अपहरण के बाद हत्या, लखनऊ में एक युवती का अपहरण, सुल्तानपुर में पुलिस वाले को गोली मार दी गई और जब कोई गुहार पुकार के लिए लखनऊ पहुंचा तो सुनवाई न होने से हताश होकर उसे विधानसभा के सामने आत्मदाह करना पड़ा। बीजेपी सरकार अपराध के अमृत काल के लिए जानी जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव कोट करने लगे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव एक बार अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर नाराजगी जता चुके हैं। ये जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं इससे ठीक पहले, तब सपा प्रमुख बोले थे कि प्रदेश में हर सप्ताह अपराध की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार में असली अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसी कारण महिलाओं के साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाजपा सरकार कानून व्यवस्था सुधारने और महिला अपराध को रोकने की बजाय राजनीतिक विरोधियों के झूठे मामले में फंसाने और बदनाम करने का षड्यंत्र रचती है। जब सरकार लोगों को न्याय देने की बजाय पुलिस का इस्तेमाल कर लोगों के साथ अन्याय और साजिश करेगी तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी, ऐसा सवाल है अखिलेश यादव का। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अगर एनसीआरबी का आप डेटा उठाएंगे तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति
और मौजूदा क्राइम रिकॉर्ड जो है वो दोनों आपको काफ़ी जुदा दिखेगा। समाजवादी पार्टी में एनसीआरबी का डाटा ही ये गवाही देता है इस बात की कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं हालिया, वो ये पुष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें सपा सरकार की तुलना में अपराध में काफ़ी हद तक नियंत्रण हो चुका है। हालांकि ये एक पत्रकार के नाते, पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपको इसको खुले तौर पर ये कहूँ तो इसको लोग एक पक्षी पत्रकार होकर, हालांकि खुले तौर पर अगर मैं एक ज़मीनी पत्रकार होने के नाते अगर इस तरह का दावा करता हूँ तो एक बड़ा धड़ा मुझे एक पक्षी पत्रकार होने का दावा भी करने लगेगा। लेकिन जो एनसीआरबी का डेटा है वो अपनी कहानी खुद ही बयां करता है, इसलिए अखिलेश यादव को इस तरह के बयान देने से पहले समाजवादी पार्टी के सरकार के आंकड़े देखने चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उस वक्त क्राइम रेट कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो कि अब काफ़ी हद तक कंट्रोल है। और रही बात इस तरह के कसीदों की कि निर्दोषों को जो है घर में बुलडोज़र चल रहे हैं, तो इसको लेकर एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जवाब में इसको लेकर लगातार कहती रही है, इन आरोपों को लेकर, कि बुलडोज़र सिर्फ उनके घर में चढ़े हैं जो कानून संगत तरीके से जिनकी गतिविधियां नहीं थी, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, या फिर उन लोगों को ही जेल में ठूसा गया जो गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल अखिलेश यादव का ये जो आरोप है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपराध का अमृतकाल चल रहा है, उसको लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, हमें कीमती राय अपनी कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ। उत्तर प्रदेश की किसी नई सियासी सुर्खी के साथ फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा।